यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन यदि जीएस की वजह से रुक जाता है, तब आपके लिए यह वीडियो रामबाण होने वाली है, क्योंकि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी वर्षों के पेपर देखने वाले हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखने वाले हैं। होमगार्ड के लिए तो यह रामबाण है, क्योंकि उनका पूरा पेपर लगभग तौर पे जीएस के ही आना है, तो उनको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है। और वहीं कांस्टेबल साथियों के भी 20 से 25 क्वेश्चन आराम से उनके सही हो जाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 26 अक्टूबर 2018 का पेपर, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन है आपके गुआना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। तो इसका आंसर जाएगा आपका ब्राजील। ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है। इसके बाद जो है कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और इसके बाद जो है नर्मदा नदी है। गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। हम सिर्फ वही पॉइंट बताएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट है, इसका सिर्फ सीधा सा क्वेश्चन ये है कि मानवाधिकार आयोग, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर या 10 दिसंबर। तो इसका आंसर है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद ही करने हैं। ये वाला करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। ये वाला भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको याद नहीं करना है। हाँ, करंट के वो सभी क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको बता देंगे। ये वाला भी करंट का है, इसको याद नहीं करना है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। तो इसका आंसर जाएगा आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की द हैग में क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसके अलावा हम यदि संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो इसके न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है या यूएनओ का मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में दो मुख्यालय हैं, एक तो विश्व बैंक का मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसके अलावा आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और न्यूयॉर्क में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। नीदरलैंड के द हेग में क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? तो इसका आंसर है आपका फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल बन जाता है। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें खालिस्तान वाष्प होती है जो स्वभाव से बहुत जहरीली होती है। तो इसके जो ऑप्शन है आपके सामने अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है पारा। पारी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो मिनी माता रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मिनी माता रोग हो जाता है। आपके लिए सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। यहां से आप देख लीजिए थोड़ा, एक कोई पेड़ है, जब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो भोजन जो है जड़ों की तरफ जब जाता है तो वह जाता है फ्लोएम की वजह से। किसकी वजह से? फ्लोएम की वजह से। और यदि कोई पेड़ है, जल को जब कहाँ पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। तो यह किसकी वजह से पहुंचाता है? यह जाइलम की वजह से। जाइलम की वजह से। दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा? आपका जाइलम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो इसका आंसर है आपका आलू। तो इसका आंसर क्या है? आपका आलू है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, वह है। तो इसका आंसर एक ही होता है हमेशा, नाइलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है हमेशा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या है आंसर? नाइलॉन है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन 10 से 12 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान ने अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है आपका जेन बैप्टिस्ट लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आपका आंसर जाएगा नंदन नीलकर्णी। इसको आपको याद नहीं करना है, ये पुरानी करंट का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर है आपका विजय केलकर समिति के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी आपके सिलेबस में है। तो जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। यह लागू कब से हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। इसका नाम जो है वस्तु एवं सेवा कर है। वस्तु एवं सेवा कर है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की स्थापना जो 279 ए के तहत की गई है, 279 ए के तहत, और वित्त मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। वित्त मंत्री क्या है? इसके अध्यक्ष होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जीएसटी से, ये क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था। यह अब आपके लिए उतना औचित्यपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखना है हमको। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? जिसका आंसर है आपका 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्पाद के रूप में उगाया जाता है? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ या गोंडा? तो इसका आंसर जाएगा आपका सिद्धार्थनगर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बलरामपुर, अमरोहा, एटा या फैजाबाद? तो इसका आंसर जाएगा आपका एटा। एटा में जन्म किसका हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फैजाबाद या फतेहपुर सीकरी? तो इसका आंसर जाएगा आपका फैजाबाद में। जब फैजाबाद से और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 1857 की क्रांति से फैजाबाद से कौन लड़ रहे थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। फतेहपुर सीकरी का जो किला बनवाया था वह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा के निकट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी कह के बुलाया जाता था? अप्पा जी कह के बुलाया जाता था। तो गिरजा देवी को। ऑप्शन क्या सही होगा? गिरजा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन रट डालिए आप लोग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या श्रावस्ती? तो इसका आंसर होगा महाराजगंज। हम वो सारे जिले देख लेते हैं जिनकी सीमा जो है आपके नेपाल से लगती है। तो पहला है आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? नेपाल के साथ लगती है। ये सातों जिले ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है कि जो गुरु तेज बहादुर हैं इनको फांसी दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी, जबकि जहांगीर ने किसको फांसी दी थी? जहांगीर ने
गुरु अर्जुन देव को, किसे? गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, अर्जुन देव को फांसी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगभग, ये वाला क्वेश्चन करंट का है, आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से किसने की थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका गुरु अमरदास जी के द्वारा। क्या जाएगा? गुरु अमरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागवानी के आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे, और कब के? 2016-17 के, लेकिन हम 2025-26 के देखेंगे आंकड़े यहाँ पे। फल उत्पादक में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वर्तमान में कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होती है? मूंगफली होती है। कर्नाटक में कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है? तो कर्नाटक में होती है। जबकि मध्य प्रदेश में आप देखें खनिजों में तो हीरा, हीरा और मैंगनीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिखे हैं। इसके अलावा यदि फसलों में देखें तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत की व्यापारिक घाटे का, ये वाला करंट का क्वेश्चन है, आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत की प्रधानमंत्री थे, जिसका गलत है ऑप्शन ए। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत की प्रधानमंत्री थे, गलत है। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत की प्रधानमंत्री थे, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा? इंदिरा गांधी उस समय पे भारत की प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद उस समय पे भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगाया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था तो इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। और फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको मिलान करना है। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है ये। अनुच्छेद 19C किसी पे से, ये वाला गलत है आपका। 19C में भाषण या व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये वाला भी सही है आपका। बंजी, ये वाला ऑप्शन आप क्या है? गलत है। तो इसके आपके 2 ऑप्शन सही है, ए वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। 19 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसके सारे ABCD करके आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ये गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है ये वाला। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, तो बिल्कुल ये वाला भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, बिल्कुल सही है। ये वाला यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए न्यूनतम जो आयु है वह कितनी है? 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी यही आयु है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। और राज्यपाल के लिए भी कितनी है? 35 वर्ष है। इसके अलावा यदि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपके लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। और मत करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। मत करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यदि आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है चुनाव लड़ने के लिए? तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री को किसकी सलाह पर, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये वाले क्वेश्चन आपके नॉर्मल सी बात है, गलत ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जॉर्डन की राजधानी है? तो इसका आंसर जाएगा आपका अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा जो है वो है तोगरेग। कौन सी है? तोगरोग है। जबकि क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार की। और मेटकल जो है मोजाम्बिक की मुद्रा है, मोजाम्बिक की मुद्रा है।
नेक्स्ट है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तीसरे की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर जाएगा इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वर्तमान में देखें तो भारत की है। भारत के बाद किसकी है? चीन की है। भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? इंडोनेशिया। तीसरे नंबर पे है जनसंख्या में। यदि हम फोर्थ नंबर की बात करें तो पाकिस्तान है, और फिफ्थ नंबर की बात करें तो बांग्लादेश है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।